जनरली सुनो, हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं? 4 वाल्व्स होते हैं। 2 एबी वाल्व्स होते हैं, 2 सेमी लूनर वाल्व होते हैं, राइट। 4 वाल्व में 3 वाल्व तो क्या होते हैं? ट्राइकस, 3 कस से मिलकर बने होते हैं। ओनली फॉर 1 वाल्व बाइकस होता है, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, जो कि लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड होता है। चलो अब जनरली आप देखो, मयूरी सुन पा रहे हैं ना आप? बिल्कुल जी सर। और दिखाई भी अच्छा दे रहा है? जी ओके, देखो हम बात करते हैं, यानी कि ये क्या है? हार्ट है, राइट। मानते हैं आप? एक वाल यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस प्रकार से, जिसमें 3 कस प्रेजेंट होते हैं, देख रहे हो आप? यानी कि इस टाइप से वाल हैं जिसमें क्या 3 कस है, 1 2 एंड 3। इसलिए इस वाल का नाम होता है क्या? ट्राइकस, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस साइड भी क्या होता है? एक वाल्व होता है जिसमें ओनली फॉर 2 कस प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से। कितने कस होते हैं? सिर्फ 2, 1 एंड 2। इसको हम क्या बोलेंगे? मिट्रल वाल्व। क्या बोलेंगे? मिट्रल वाल्व, राइट। या फिर इसका सेकेंड नाम क्या होता है? विस्कस या बाइकस्पिड वाल्व, राइट। इसका थर्ड नेम भी होता है लेफ्ट एवी वाल्व, लेफ्ट एबी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इसको हम बोलते हैं राइट एवी वाल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इन दोनों को हम जनरल क्या बोलते हैं? यानी कि एबी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ग्रेटर क्या निकलती है? आर्टरी निकलती है। इस ग्रेटर आर्टरी को हम बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। इस प्रकार से ग्रेटर आर्टरी निकलती है और इस ग्रेटर आर्टरी का नाम क्या है? एरोटा। यानी कि ग्रेटर आर्टरी क्या करती है? जब लेफ्ट, यानी कि इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड पंप करता है, तो बेटा किस में जाता है? एरोटा पे, थ्रू दी एरोटिक वाल्व, राइट। ये कौन सा वाल्व है? एरोटिक वाल्व। इसको हम क्या बोलेंगे? एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व भी 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं इसमें भी। इसमें कितने कप्स होते हैं? 3 कप्स होते हैं, कप्स, राइट। 3 क्या होता है? कप्स प्रेजेंट होते हैं। एरोटिक वाल्व, इसका जो अपीयरेंस होता है ये हाफ मून लाइक होता है। कैसा दिखता है? अर्धचंद्राकार दिखता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट, लेफ्ट सेमी, सेमी का मीन्स होता है अर्ध, सेमी का मीन्स क्या होता है? आधा। सेमी मीन्स आधा, सुना है आपने? सेमी। देन लूनर, लूनर का मीन्स होता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्र। आधा चंद्रमा के जैसा दिखाई देता है, लेफ्ट सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट सेमी लूनर वाल्व। देन एक वाल्व इधर प्रेजेंट होता है, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल्स, राइट। एक यहां पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड पंप करता है और कहां पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी पे। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी आर्टरी। तो इस प्रकार से ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, राइट। क्या हो जाती है? ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक तो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, दूसरे कौन सी होते हैं? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, राइट। यहाँ पे मैं इसको कॉमन लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी। एक तो राइट हो जाएगी, एक लेफ्ट, क्योंकि इधर से ब्लड क्या होता है? पंप होता है, तो किसमें जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। कुछ राइट लंग में चला जाता है, कुछ इधर लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एरोटा। इसको हम क्या बोलेंगे? एरोटा बोलेंगे, राइट। यानी कि राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में थ्रू दी पल्मोनरी वाल्व। इसका नाम है क्या? पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी वाल्व, राइट। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वाल्व। इसका सेकंड नाम होता है, इसको हम बोलते हैं राइट, वो लेफ्ट का, ये क्या होगा? राइट सेमी लूनर वाल्व। समझ आओगे? फुल फॉर्म उधर लिखी दिया मैंने, इसको क्या बोलेंगे? राइट सेमी लूनर वाल्व।
ए बी कितने कप से प्रेजेंट होते हैं? 3 कप प्रेजेंट होते हैं। कितने कप्स? 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हार्ट के 4 वाल में से मात्र एक वाल ऐसा है जिसके अंदर 2 कप्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कप्स? ओनली 2 कप्स प्रेजेंट होता है। उसको बोलते हैं मिट्रल वाल, या फिर बोलते हैं बिस्कस्फिड वाल, या फिर बोलते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। बाकी के सारे वाल पे कितने होते हैं? 3 कप्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह कौन सा वाल है जिसमें ओनली 2 कप से मिलकर बना होता है? तो बाइकस्फिड वाल, उसका नाम पे बाई मीन्स 2 कप से मिलकर बना होता है। बाकी तीनों रिमेनिंग जितने भी वाल्स हैं सबके सब कितने कप से बने होते हैं? 3 कप से बने होते हैं, राइट। दूसरी बात यानी कि ये सारे जितने भी वाल्व होते हैं, यानी कि वाल्व बने होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के। किसके बने होते हैं? यानी कि वाल्व, यहां लिख रहा हूं नंबर 1 पॉइंट, राइट। दिखाई दे रहा है? वल्वर नहीं, वाल्व। यानी कि ये जो वाल्व होते हैं फाइबर कनेक्टेड टिश्यू, बेटा वो ओबीजी का था, ठीक है। यानी कि ये वाल्व यहां लिख रहा हूं, वाल्व all valve made up by dense connective tissues, यानी कि जितने भी वाल्व होते हैं किसके बने होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं, राइट। और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, और कवर्ड होते हैं किसके द्वारा? कवर्ड बाई एंडोथीलियम। एंडोथीलियम लेयर के द्वारा क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं, एंडोथीलियम लेयर। यानी कि ऑल वॉल किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। अगर आपसे पूछा जाए किसके बने होते हैं वाल्व, तो शॉर्ट में आप लिखेंगे डीसीटी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीसीटी के। और इस डीसीटी के ऊपर क्या होती है? एक कवरिंग होती है, किसकी? एंडोथील। ये जो वाल्व देख रहे हो ना आप, ये जो वाल्व हैं, जितने भी वाल्व है हार्ट में, सारे वाल्व किसके बने होते हैं? डीसीटी के बने होते हैं। डीसीटी क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। और इनके ऊपर एक लाइनिंग होती है। मैंने आपको बताया होगा बचपन में 1857 की क्रांति में जब चल रहा था चैम्बर ऑफ, नहीं, लेयर ऑफ द हार्ट। स्टार्टिंग में मयूरी, अगर याद हो, लेयर ऑफ द हार्ट चल रहा था। यानी कि जो हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं किसके नाम से? एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं, राइट। एंडोकार्डियम क्या करती है? ये एंडोकार्डियम बनी होती है किसकी? एपिथेलियम की। ठीक है, किसकी बनी होती है? एपिथेलियम। इसी को हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम की बनी होती, राइट। एपिथेलियम, एपिथेलियम बोल सकते हो, राइट। और ये एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? यानी कि एपिथेलियम, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंडोथेलियम भी आप बोल सकते हो, एंडोथेलियम भी आप बोल सकते हो, राइट। यानी कि एंडोकार्डियम किसकी बनी होती है? एपिथेलियम, या फिर किसके? एंडोथेलियम। अब इस एंडोकार्डियम का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है। स्मूथ क्या करती है? लाइनिंग प्रोवाइड करती है। स्मॉल लाइनिंग प्रोवाइड टू ऑल चेंबर एंड वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट के जितने भी चेंबर्स होते हैं उनके इनर लाइनिंग, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे ये वाल्व है, ये वाल्व देख रहे हो आप, ये वाल्व, राइट। यानी कि ये वाल्व बने होते हैं किसके? डीसीटी के। ये जो देख रहे हो आप, इसको हम डीसीटी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। क्या बोलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि डीसीटी जो वाल्व होता है उसके सरफेस में इनर साइड में एक कवर होता है स्मूथ लाइनिंग के थ्रू। वो स्मूथ लाइनिंग किसकी बनी होती है? तो यानी कि ये इस प्रकार से एक लाइनिंग से कवर होते हैं, देख रहे हो आप, इस प्रकार एक लाइनिंग से कवर होते हैं, स्मूथ लाइनिंग। इस लाइनिंग को हम बोलते हैं
एंडोथीलियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीलियम। यहां तक आपको समझ में आया? ऑल वॉल किसके बने होते हैं? डीसीटी के बने होता है। डीसीटी कवर्ड होती है किसके द्वारा? एंडोथीलियम के द्वारा। किसके द्वारा कवर्ड होती है? एंडोथीलियम के द्वारा कवर्ड होती है। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये चाहो तो आप उतार सकते हो, इसको रब करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, रफली चलो यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ। यानी कि ये तो क्या है? वाल्व है। राइट, कौन से वाल्व हैं? यानी कि हार्ट वाल्व। कौन से वाल हैं? हार्ट वाल है। राइट, ये हार्ट वाल बने होते हैं किसके? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। देख रहे हो आप? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं। इसको बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। और ये कवर होते हैं किसके द्वारा? एक लाइनिंग आती है किसकी? एंडोकार्डियम की। राइट, ये एंडोकार्डियम की लाइनिंग है। देख रहे हो आप? इस लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीलियम। देखो, ऑल वॉल मेड अप बाई डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। किसके बने होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? डीसीटी। और ये कवर्ड होते हैं किसके द्वारा? एंडोथीलियम लेयर के द्वारा। ठीक है, कवर्ड होते हैं किसके द्वारा? एंडोथीलियम लेयर के द्वारा। यहाँ तक आपको समझ में है? एंडोथीलियम लेयर के द्वारा। देन सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑल वॉल आर कंसिस्ट ऑफ। फर्स्ट पॉइंट, ये यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, मैं यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे मैं सेकेंड पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, ऑल वॉल आर कंसिस्ट ऑफ 3 कप्स। यानी कि सारे वाल क्या होते हैं? 3 कप से कंसिस्ट होते हैं। एक्सेप्ट मिट्रल। मिट्रल का सेकेंड नाम विस्कस फीड वाल। क्या बोलेंगे? विस्कस फीड वाल। यानी कि ऑल वाल कंसिस्ट होते हैं 3 कप से, एक्सेप्ट मिट्रल और विस्कस फीड वाल। राइट, ये कितने कप से बने होते हैं? 2 कप से। ये कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट 2 कप्स। राइट, कितने कप से बनते हैं? 2 कप्स कस्बस से बनते हैं। राइट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये जो लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्या होता है? क्वेश्चन आता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? और ये जो वाल हैं ये एंश्योर करते हैं, यानी कि हार्ट के जो वाल हैं ये एंश्योर करते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड को क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। जैसे एबी वाल एट्रियम से वेंट्रिकल में डालेंगे, लेकिन कभी भी वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं आने देंगे, वन वे फ्लो होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि वेंट्रिकल से एट्रियम में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ वाल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है, कुछ ना कुछ डिजीज है, कुछ ना कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिकल डिफेक्ट है। हार्ट वाल एंश्योर वन वे फ्लो। थर्ड पॉइंट लिखो, हार्ट वाल ensure one way flow, ensure one way फ्लो। ये एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं? ब्लड को फ्लो करते हैं। राइट, वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, वन वे फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। और प्रिवेंट करते हैं किसको? बैक फ्लो को। यानी कि हार्ट वाल एंश्योर वन वे फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट backflow prevent backflow of the prevent backflow of blood।
प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, राइट। देखो इधर, यानी कि जो हार्ट के वाल है ओनली फॉर एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, ब्लड का सर्कुलेट करते हैं, ब्लड को फ्लो करते हैं, लेकिन बैक फ्लो को क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। यार कचुना समझ में आयो, समझ में आएगा। यानी कि इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर यानी कि 3 वेन से क्या आया, ब्लड आया। एक तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आया, एक और हम बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा, थर्ड को बोलेंगे क्या, कोरोनरी साइनस। इनसे क्या आया, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, राइट। कौन सा, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम, राइट। इसके अंदर क्या है, ब्लड आया। मान लीजिएगा ये क्या है, राइट एट्रियम है, ठीक है। और ये क्या है, सुपीरियर यानी कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। इधर भी और क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आता है। कितनी वेन्स, 4 वेन्स। कौन सी, पल्मोनरी वेन्स, राइट। इससे क्या होता है, ब्लड आता है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, राइट। किसके अंदर आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब इसमें इनके थ्रू ब्लड आ गया किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। इसके थ्रू इधर से ब्लड आया, राइट लेफ्ट। ये पूरा इस प्रकार से क्लोज होते हैं। ये सारे ऊपर से बंद कैसे नहीं हो रहा, आप बोल सकते हो, बंद ही होता है वो, ठीक है। इस प्रकार से ये ब्लड आया, राइट। इस वाल का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल, राइट। इसमें इस प्रकार से किसे जाते हैं, वेंट्रिकल से, यानी कि एट्रियम से, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, राइट। लेकिन राइट वेंट्रिकल, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कभी भी बैक फ्लो नहीं जाएगा, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड हमेशा किधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। यानी कि ये बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सिर्फ वन वे फ्लो को क्या करता है, ये कन्वे करता है, राइट। समझ रहे हो, ठीक इसी प्रकार ये भी क्या करेगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। यानी कि ब्लड इधर आएगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन होंगे, तब वापस एट्रियम में नहीं जाता है, ब्लड किधर जाएगा, एरोटा पे। जब एरोटा में चला जाता है ब्लड, इधर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, तब वापस एट्रियम में नहीं आता है, क्योंकि ये भी क्या नहीं होने देते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। अगर बैक फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो मिट्रल वाल स्टेनोसिस हो सकता है, या वाल स्टेनोसिस हो सकता है, वाल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है। उसकी वजह से वाल प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। जब प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाएंगे तो ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो होगा। तो यानी कि एक प्रकार की एबनॉर्मलिटीज है, राइट। यहां तक आपको समझ में आया, एक प्रकार के क्या है, एबनॉर्मलिटीज हैं। देखो, देयर इज नो वाल एट द जंक्शन, और लिखो देयर, यानी कि एक बात याद रखना, आपको फिर कायदे से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। सिर्फ वाल 4 ही जगह प्रेजेंट होता है। एक तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इन दोनों को हम एबी वाल के नाम से जानते हैं, या फिर किसके नाम से जानेंगे इनको, एक को ट्राइकस और दूसरे को बिस्कुट वाल के नाम। एक होता है राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच, उसको हम बोलेंगे क्या, पल्मोनरी वाल। एक होता है लेफ्ट एट्रियम सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच, एरोटिक वाल। याद रखना, यानी कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल में ही क्या होते हैं, यानी कि वाल प्रेजेंट होता है। इन पे क्या होता है, वाल प्रेजेंट होता है और एक बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। लेकिन सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस और इधर फोर पल्मोनरी वेन में किसी भी टाइप का कोई भी वाल प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात आपको समझ में है, इन पे भी वाल नहीं होता है, इन तीनों में भी वाल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखो, 4 पॉइंट लिख लो नीचे, 4 पॉइंट में लिखो, देयर इज नो वाल, there is no valve, there is no valve at junction of, no, there is no valve at junction of superior vena cava। शॉर्ट में समझ आओगे,
सुपीरियर वेना केवा, राइट। सुपीरियर वेना केवा किसमें डालता है? राइट एट्रियम में। किसमें डालेगा? राइट एट्रियम में, राइट। सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। यहां तक आपको समझ में आया? There is no wall at the junction of superior vena cava and right atrium। यहाँ तक आपको समझ में आया? और pulmonary vein and left atrium, pulmonary vein and left atrium। समझ में आया? यह लाइन समझ में आई अरमान? नहीं आई? अभी समझा ही नहीं तो कहां से आई? देखो इधर, यानी कि इस भाई साहब का नाम है राइट वेंट्रिकल, इसका नाम है क्या? राइट एट्रियम। यानी कि राइट एट्रियम, और यहाँ पर है क्या? सुपीरियर वेना केवा। इधर भी है इंफीरियर वेना केवा, इधर है कोरोनरी साइनस। यानी कि सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है राइट एट्रियम में। यानी कि जहां पे सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ओपन होता है, उस जंक्शन में किसी भी टाइप का वाल प्रेजेंट नहीं होता है। उस जंक्शन में किसी भी टाइप का क्या नहीं होता है? वाल प्रेजेंट नहीं होता है। यह बात आपको समझ में? यानी कि यहाँ पर किसी भी टाइप का क्या नहीं होगा? वाल प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। यहाँ पर भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इधर देखो, एंड एंड पल और स्लेज डाल रखा है, मतलब और पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी वाल नहीं होता। ये पल्मोनरी वेन है। अरे गौर से देखो, ध्यान से देखो, इसको हम क्या एक फुल फॉर्म लिख रहा हूं। ये फॉर क्या होती है? पल्मोनरी वेन होती है। क्या होती है? पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी वेन में और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप का क्या नहीं होता है? वाल प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आई? आई कि नहीं? किसी भी टाइप का क्या नहीं होता है? वाल प्रेजेंट नहीं होता है। चलो इसको लिखो, अब तुरंत इसको बनाओ जल्दी से। उसके बाद याद करने के लिए एक चार्ट बनाऊंगा, कौन सा वाल कहाँ प्रेजेंट होता है। बनाओ, जल्दी बनाओ। मयूरी बनाओ उसे। बनाओ, जल्दी करो।
हो गया बेटा, सब कुछ लिख लिया आपने? मयूरी बाकी रहा या हो गया? हो गया सर। अरमान हो गया? ओके। हाँ, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वाल किसके बने होते हैं? हार्ट वाल किसके बने होते हैं? डीसीटी के बने होते हैं। डीसीटी मीन्स डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। इसके ऊपर ओवरलैपिंग होती है। किसकी? सिंपल बोल सकते हो एंडोकार्डियम की। अगर और स्पेसिफिक बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? एंडोथीलियम की। बिकॉज एंडोकार्डियम बनी किसकी होती है? एंडोथेलियम की, राइट। यानी कि सारे वाल 3 कप से बने होते हैं, राइट, एक्सेप्ट वन। वह कौन सा है जो 3 से नहीं बनकर 2 से बना होता है? कौन सा है? बिस्कस्पिड वाल, राइट। कौन सा? बाइकस्पिड वाल। सिर्फ 2 कप से बना होता है, तभी बाई मीन्स 2, और बाकी के सारे कितने से बने होते हैं? 3 से बने होते हैं, राइट। तीसरी बात यह है कि यह क्या करता है? सिर्फ वन वे फ्लो करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। बाकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देते हैं? प्रिवेंट कर देते हैं। अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वाल्व में प्रॉब्लम है, राइट। यानी कि देयर इज नो वाल एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में 3 ब्रांच ओपन होती है, मतलब 3 वेन्स ओपन होती है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। इनके बीच में किसी भी टाइप्स का वाल्व नहीं प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो आप? देन इधर भी जो पल्मोनरी वेन है 4 हैं, और किसमें एंटर होती है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और पल्मोनरी वेन के बीच में किसी भी टाइप का वाल प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर वाल प्रेजेंट होता है? नहीं होता है। सिर्फ वाल प्रेजेंट यहाँ पर होता है 2 एट्रियम के बीच में, और होता है बेटा वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा के बीच में वाल प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा, एक चार्ट बनाऊंगा। अभी मैंने डायग्राम से बनाया, अब मैं चार्ट बनाऊंगा कौन सा वाल किसके बीच में होता है, किस नाम से जाना जाता है। ये चार्ट आपने बनाया है सही। अब इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है। मैं इसको मिटा दूं। चार्ट बनाओ, यानी कि वाल कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैं इस प्रकार से आपका चार्ट बना रहा हूँ, राइट। कितने टाइप्स वाल, कितने टाइप्स? ऐसे तो 4 टाइप्स के बोलते हैं, लेकिन हम मेजर डिवाइड करें तो सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं, राइट। यानी कि 2 तो क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर क्या होता है? वाल को। 2 तो क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। इट मींस एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट करते हैं, राइट। क्या बोलेंगे? 2 तो क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल होता है। फुल फॉर्म समझ आओगे या लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा ना। एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल प्रेजेंट होता है उनको एट्री वाल के नाम से जानते हैं। और नंबर में कितने होते हैं? तो एक राइट साइड होता है, दूसरा लेफ्ट साइड होता है। और 2 क्या होते हैं? सेमी लूनर वाल। कौन से? एसएल वाल। फुल फॉर्म सेमी लूनर वाल, राइट। क्या होता है? सेमी लूनर वाल। आगे डिवाइडेड इन एवरी वाल, 2 पार्ट। आगे डिवाइडेड एवरी वाल इन 2 पार्ट। 2 पार्ट में डिवाइड्स होती है, राइट। कितने पार्ट
दो पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट में। एक को हम बोलेंगे ट्राइकस, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व हम बोलते हैं राइट एबी वाल्व। क्या बोलेंगे? राइट एबी वाल्व बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं भी बोलेंगे। देन इधर इसको बोलते हैं क्या? विस्कस या बाइकस्पिड वाल्व। विस्कस बोलते हैं, फिर क्या बोलता है? बाइकस्पिड वाल्व। सेकंड नेम क्या होगा? मिटरल वाल्व। ठीक है, मिटरल वाल्व। थर्ड नेम क्या होगा? लेफ्ट एबी वाल्व। होगा कि नहीं होगा? लेफ्ट एबी वाल्व होगा कि नहीं होगा ना? देन इसके बाद लेफ्ट में डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड होंगे? दो पार्ट में डिवाइड होंगे, राइट? होंगे कि नहीं? एक तो होता है क्या? राइट एसएल वाल्व, राइट एसएल वाल्व। एसएल वाल्व समझते हैं आप? सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर क्यों बोला? क्योंकि ये वाल्व अर्धचंद्राकार दिखाई देते हैं। अगर आप इसे देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देती है, राइट? ऐसे आधा मुंह जैसी दिखाई देती है। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी मीन्स आधा होता है, लूनर मीन्स चांद होता है, अर्धचंद्राकार वाल्व होता है, राइट? यहाँ आपको समझ में है क्या होता है? अर्धचंद्राकार वाल्व होता है, राइट? देन इसके बाद इसका जो सेकंड नेम है, एक और नाम इसको दिया जाता है, राइट साइड में जो होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वाल्व बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देन एक इधर होता है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एसएल सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं? एसएल वाल्व, लेफ्ट सेमी लूनर वाल्व, राइट? इसका एक और नाम दिया जाता है, और बताएगा? मयूरी बताओ बेटा, क्या बोलते हैं इसे? लेफ्ट सेमी लूनर वाल्व का सेकंड नाम बताओ, जल्दी बताओ। एक बार आप ही नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा सर आपने? आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है कि नहीं? जस्ट अभी दे रही है सर, उसके पहले थोड़ा नहीं दे रही थी। हम सबसे बताओ, सुनाई दे रही है कि नहीं? अभी दे रही है। कौन सा वाल्व? एरोटिक वाल्व। अच्छा, बेटा एक मिनट। अब बताओ, मेमोरी बोलो, कौन सा वाल्व? बोलिए सर। बेटा आपकी वॉइस मेरे तक नहीं आ रही। मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना आपको क्लियरली? हम सब करके बताओ। ओके, यानी कि क्या बोलेंगे? उर्मिला, क्या नाम? उर्मिला, उर्मिला। हाँ, क्या नाम है इसका? एरोटिक वाल्व। गुड, इसको बोलेंगे एरोटिक वाल्व। हाँ जी, एरोटिक वाल्व बोलते हैं इसे। अच्छा, आपने बता दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद देखो, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। मान लीजिए कहां प्रेजेंट होगा? बिटवीन, बिटवीन का मींस होता है बीच में, किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? बिटवीन, बिटवीन में आप लिखेंगे ये होता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? राइट एबी वाल्व के नाम से जानेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? विस्कस्पिड वाल्व। विस्कस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है बिटवीन
लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बाइकास्पेड वॉल बोल दीजिएगा, मिट्रल वॉल बोल दीजिएगा, राइट लेफ्ट हेवी वॉल बोल दीजिएगा। यानी कि एक कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देन इसके बाद पल्मोनरी वॉल की हम बात करें। कौन से वॉल? पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होता है बिटवीन का मींस होता है दो के बीच में। बिटवीन का मींस क्या होता है? बीच में, इन्हीं दो के बीच में, राइट? दो के बीच में बिटवीन ये प्रेजेंट होता है कहां पे? राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, राइट? यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एसियल वॉल, या फिर क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल के नाम से हम उसे जानेंगे, राइट? देन इसके बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटिक वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटिक वॉल के बीच में, नॉट एरोटिक वॉल, ग्रेटर आर्टरी। क्या बोले? ग्रेटर आर्टरी। ग्रेटर आर्टरी किसको बोलते हैं? एरोटा। यानी कि एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है एरोटिक वॉल बोलते हैं। इसे वहां पे एरोटिक वॉल रिक्वायरमेंट आ गया। देखिए एक बार फिर ध्यान से सुनो। एक बार यानी कि दो क्या होते हैं? एबी वॉल होते हैं और दो क्या होते हैं? एसएल वॉल होते हैं। आठ में टोटल कितने वॉल होते हैं? चार। और चार में से तीन कस से मिलकर बने होते हैं और एक दो कस से मिलकर बना होता है। जो दो से बना होता है उसको मिट्रल वॉल बोलते हैं, बाकी सब तीन कस से मिलकर बने होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल या राइट एबी वॉल कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन द ये फिर हाथ बता रहा हूं अगेन। ये क्या है? एरोटा। ये एरोटा है, राइट? देन यहाँ पर एक और ये प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। इसका काट निकल जाती है, राइट? पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम क्या बोलेंगे? एरोटा। इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम, राइट? देखिए उधर, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में क्या होता है? एक वॉल प्रेजेंट होता है, ये वाला वॉल जो तीन कस से मिलकर बना होता है, राइट? इस वॉल को हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल कहां पर है? बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है कि नहीं? देख ट्राइकस्पिड वॉल को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट एबी वॉल, या फिर क्या बोलेंगे? मिट्रल वॉल। ये कहां प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसको हम क्या बोलेंगे? ये देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखिए, ऊपर क्या है? लेफ्ट एट्रियम, नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है, जो वाला वॉल प्रेजेंट है। इस वॉल को हम क्या बोलते हैं? डिस्कस्पिड वॉल को क्या बोलेंगे? डिस्कस्पिड वॉल, या फिर क्या बोलेंगे? मिट्रल वॉल, या
या तो आप क्या बोल सकते हो, इसको प्लस ट्रस्टेड वाल बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, मिडल वाल बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, लेफ्ट एबी वाल बोल सकते हो, राइट? बोल सकते हो कि नहीं? देन इसके बाद आगे देखो तो क्या होता है एसएल वाल, राइट? एसएल वाल को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोजेक्ट होता है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। इधर यानी कि ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, ये तो देखिए आप, इसका क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली पल्मोनरी आर्टरी देखिए आप, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और राइट एट्रियम के बीच में जो ये वाल प्रेजेंट है, इसको अलग अलग से मैं डिनोट कर दे रहा हूं। ये वाला जो वाल प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा वाला? ये वाला, राइट? इस वाल को हम क्या बोलते हैं, इधर देख लेते हैं, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी वाल बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, राइट एसएल वाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट एसएल वाल बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? राइट एसएल वाल बोलेंगे कि नहीं? लेकिन इसके बाद देखो इधर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। इधर देखो लेफ्ट जो एसएल वाल है, ये प्रेजेंट स्क्लेरोटिक वाल के नाम से भी जाना है। ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ग्रेटर आर्टरी, या फिर ग्रेटर आर्टरी को हम जानते हैं किसके नाम से, एरोटा। एरोटा सबसे बड़ी आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर आर्टरी के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये क्या है, एरोटा, यानी कि देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं। यहां से निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट? इसको क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं। और कहां से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो वाल्व है, देखिए वो वाल्व, इस वाल्व को हम बोलते हैं एरोटिक वाल्व। क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व के नाम से जानते हैं। और इसका एक और नाम दिया जाता है, कौन सा, लेफ्ट एसएल वाल्व के नाम से भी हम जानते हैं, राइट? देखो बेटा, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो। ये सिर्फ क्या करता है, वन वे ब्लड को फ्लो करता है। कैसा करता है, वन वे ब्लड को क्या करता है, फ्लो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि ये दोनों कौन से हैं, ए बी वाल है कि नहीं? ये दोनों कौन से हैं, ए बी वाल। ध्यान दो, यहाँ लिख लो ए बी वाल, प्रिवेंट प्रिवेंट बैक फ्लो, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। राइट, क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को, ठीक है? यानी कि एबी वाल प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू आर्टियम ड्यूरिंग ventricular contractions, during ventricular contraction या ventricular क्या बोलते हैं, सिस्टोल भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल भी बोलते हैं। देखो जब ये वेंट्रिकल इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इधर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेंट्रिकल इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? कैसे करेंगे, एस है ऊपर वाला है क्योंकि इधर ब्लड जाना चाहिए, राइट? और इधर ही जाता है, और ये क्या करता है कि राइट दोनों वेंट्रिकल से दोनों आर्टरी में ब्लड को आने से रोकने का काम करता है। और एबी वाल देखो साफ लिखा हुआ है, लाइन में बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि एक बार एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वेंट्रिकल का ब्लड कभी भी एट्रियम में नहीं आने देते हैं, प्रिवेंट मतलब रोकते हैं इसको, बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू आर्टरियम ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर जब रिट्रैक्शन कॉन्टैक्ट करता है उस टाइम क्या होता है कि जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है उस टाइम यानी कि आर्टरी में ना जाए, एट्रियम में ना जाए, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है कौन, एबी वाल्व, राइट? देन इधर लिख लो, ये कौन सा है, एसएल वाल्व। एसएल वाल्व मींस सेमी ल्यूनर वाल्व, ये भी प्रिवेंट करते हैं किसको, ब्लड की स्पॉन्ज को बैक फ्लो को।
राइट, यानी कि प्रिवेंट यहाँ लिख लो SL1 prevent backflow of ब्लड। यानी कि एसएल वाल क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को। ठीक है, किसको प्रिवेंट करेगा, बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा थ्रू वेंट्रिकल, थ्रू वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल या फिर रिलैक्सेशन। देखो, एक बार वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड किसमें चला जाएगा, किसमें जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और किसका किसमें चला जाएगा, किसमें जाएगा बेटा, एरोटा में जाएगा। दोनों वेंट, एक तो एरोटा में जाता है, दूसरा किसमें जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पंप कर देगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में, बहुत वेंट्रिकल के द्वारा। एक लेफ्ट वाला एरोटा में करेगा, राइट वाला किसमें करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रिलैक्स भी होना पड़ता है। जब रिलैक्स होता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। उस टाइम बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कौन, यानी कि सेमी लूनर वाल्व। यही लाइन लिखी मैंने, एसएल वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू वेंट्रिकल्स। राइट, वेंट्रिकल में पंप किया था किसमें, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा पे। राइट, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल या रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं उसमें वापस वेंट्रिकल में नहीं आने देते हैं और एसएल वाल्व, और नहीं आने देते हैं, एसएल वाल्व वापस नहीं आने देते हैं। देखो बेटा, लिखो इसको और डायग्राम में लिखो ऐसे कैसे, क्योंकि डायग्राम से इजीली याद होता है। और दो तीन पेन का यूज किया करो आप, मल्टीपल पेन का यूज करोगे। मल्टीपल पेन का यूज करने से बेनिफिट ये होता है कि कलर जो चीजें होती हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और ज्यादा माइंड को क्या होती है, भाती है। जैसे आपके पास पहले कलरफुल टीवी ना हुआ करती थी, ऐसे होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, तो देखने का मन नहीं करता था। लेकिन अब रंगीन आ गई तो देखने का मन करता है। बनाओ अपने कार्ड को बार बार बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप बार बार बनाओगे।
डायग्राम जरूर बनाना। ओके बेटा, आपका हो गया। मयूरी हो गया आपका, राइट डाउन कर लिया। यस सर। बाकी नहीं, थम्स अप करके बताओ बेटा, क्योंकि आपकी वॉइस मेरी तरफ नहीं आ रही है। ओके, देन अगला देखो, लोकेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हार्ट और वाल। इसको मिटाना है। डॉक्टर हार्ट वाल को सुनते हैं ना, जब हार्ट वाल बंद होते हैं तो लव एंड डब की आवाज आती है, आती ही नहीं। तो वहां पर अगर स्टेथोस्कोप रखेंगे तो लगभग सुनेंगे, हार्ट वाल के साउंड सुनते हो। कौन से लोकेशन में आप स्टेथोस्कोप को डालोगे तब जाके हार्ट साउंड को सुनाई, तो वही है लोकेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हार्ट। हाँ, सुन सकते हैं। आयो, आयो है। चलो, अच्छी बात।